और ये सब जितने खड़े हैं ना भगत सिंह के वंशज हैं। अच्छा, ये माफी नहीं मांगते, ये फांसी पर चढ़ने वाले लोग हैं। और मोदी की माँ को मोदी की माँ याद दिला देंगे इनको। मोदी जी की ये आर पार की लड़ाई है। कोई नौकरी पूरी हुई, अभी पुलिस की भर्ती हुई, पर्चा लीक आउट कर दिया, इंटर का पर्चा मैथ का लीक आउट कर दिया। तो कोई सरकार है। अरे और कौन है? कितना पे बिल डाटा चलाया, कितना पे बिल डाटा चलाया, जितना पर्चा लीक करा। हम दंगे फसाद कर रहे हैं। वो चीन जो कर रही थी, जो हमारे कब्जा कर लिया है, हमारे हिंदुस्तान में घुसाया है, उनका क्या करा तुमने? लाला दिखाएंगे हमें जी। नहीं, उन्हें लाल आंख दिखा रहे, हमें 56 इंच का सीना दिखा रहे, और उनके सामने 28 इंच का हो जाता है चीन के सामने। ये राज खेत किसान कैसे रहे? तुम्हारे छुट्टा पशु किसान रखाए, छुट्टा पशु इनके किसान पाले, 80 करोड़ जनता को इनकी किसान पाले, सबको किसान पालेगा क्या? क्या एसी में सोना और पिज्जा खाना और वो 30 रुपए की थाली संसद में खाना, जिसमें मुर्गा मछली मीट, वो इनका अधिकार है या मेरे किसान का है, मेरे मजदूर का है? किस तरह से किसान की गहरी कमाई को अडानी और अंबानी को दे, ये कानून पास कराएं, उसमें लगे हुए थे। ये कोरोना का इलाज नहीं जो ढूंढ रहे थे, जो लॉकडाउन में पूरी दुनिया तो कोरोना का इलाज ढूंढ रही थी, और हमारे मोदी जी हमारे किसान का इलाज ढूंढ रहे थे। देखिए, गारंटी एमएसपी की वो नहीं देंगे, वो तभी देंगे कि जब हम उन्हें जो है ना वही हाल करेंगे जो 13 महीने में करा था। क्या हाल कर दिया था आपने? हमने ये करा था, इन्हें झुकाया, और इन्होंने जो है तीनों काले कानून वापस लिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी हमारी रामलीला मैदान में है। यहाँ पर 37 संगठनों के किसान महापंचायत कर रहे हैं और ऐलान भी करने आए हैं कि एमएसपी की मांग हमारी जल्द से जल्द पूरी हो। हालांकि आरोप ये लगाया जाता है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों आते हैं आंदोलन में, यूपी के क्यों नहीं आते और राज्यों के क्यों नहीं आते। यहाँ पर 18 राज्यों के किसान हैं और ये वही किसान हैं उत्तर प्रदेश के किसान जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी है। तो योगी जी तमाम वादे करते हैं, सीधा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सर, योगी जी अब सिलेंडर फ्री कर दिए होली में, और एमएसपी की गारंटी कब देंगे? देखिए, गारंटी एमएसपी की वो नहीं देंगे, वो तभी देंगे कि जब हम उन्हें जो है ना वही हाल करेंगे जो 13 महीने में करा था। क्या हाल कर दिया था आपने? हमने ये करा था, इन्हें झुकाया, और इन्होंने जो है तीनों काले कानून वापस लिए, और फिर हमें लिखित में वादा भी करा, और उस वादा को पूरा नहीं करा। वादा ये किया था कि हम एमएसपी पे एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी बनाने के बाद जो है हम ये कानून बनाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई होगी, उसमें हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के किसी नेता को नहीं रखा गया। वो कमेटी जो है वो कॉर्पोरेट परस्त है और अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली है। और हम ये बताना चाहते हैं, जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में पूरी दुनिया तो कोरोना का इलाज ढूंढ रही थी, और हमारे मोदी जी हमारे किसान का इलाज ढूंढ रहे थे। जो पानीपत में देखिए अडानी अंबानी ने गोदाम बना दिए, तो ये किस तरह से किसान की गहरी कमाई को अडानी और अंबानी को दे, ये कानून पास कराएं, उसमें लगे हुए थे। ये कोरोना का इलाज नहीं जो ढूंढ रहे थे, ये तो हमारे किसान को बर्बाद करने पे लगे हुए थे। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जाता है कि जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आते हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई जरूरत ही नहीं है एमएसपी की, क्योंकि योगी बाबा ने तो सब कुछ दे दिया। अगर कुछ दंगे फसाद करने की कोशिश करेंगे तो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। आपने कवरेज तो किया होगा। अभी जो बोल रहे थे राकेश टिकैत जी, वे कहाँ के हैं? राकेश टिकैत जी सऊदी अरब के तो नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश का बिजनौर का रहने वाला हूँ। योगी बाबा से नहीं डरते? नहीं, डरने की क्या बात है, मौत एक बार आएगी, दो बार तो आने की नहीं। कई मुकदमे कर दिए हैं, गुंडा एक्ट लगा दिया, सारे काम कर लिए हैं, लेकिन जमीन 1 इंच नहीं है। लेकिन अगर किसान की ये लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। मजदूर पहले मरेगा, किसान बाद में मरेगा। तो इसलिए किसान की ये लड़ाई लड़ा जाना और देश को बचाया जाना, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, और ये जो सांप्रदायिक फांसीवाद को ये ला रहे हैं और अपनी तानाशाही जो लागू कर रहे हैं, इसके लिए देश की पूरी जनता को एक साथ आना पड़ेगा। नकली किसान है आप लोग? हम तो सभी नकली हैं, असली तो यही है जो ईडी सीडी बेच के और सबको अपने घर में कर लेते हैं, है ना? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई ना करें। भ्रष्टाचारी तो इनके पास है। अब भ्रष्टाचारी के लिए हम बता दें आपको, नहीं भ्रष्टाचारी के लिए, एक मिनट ठहरिए, भ्रष्टाचारी को बता दें
16,000 करोड़ रुपए का जो है वो बॉन्ड जो है उसका घोटाला है, वो एफडीआई को खोलने क्यों नहीं दे रहा है, नाम क्यों नहीं बता रहा है। ये जो सरकारें खरीदी जाती हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, सरकार गिराई जाती है, ये स्टॉल बॉन्ड का ही पैसा है, कोई और तो नहीं, इसी पैसे से होता है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। आप बता क्यों नहीं रहे, आप बता दो ना। और आप काला धन ला रहे थे, अब तो उससे दुगना बढ़ गया है, उस काले धन का लाओ, अब तो 25-25 लाख रुपए दे दो तुम जनता को। लेकिन ये भी आरोप लगाया जाता है ये किसान नहीं है, एसी में सोते हैं, पिज्जा खाते हैं ये लोग, फिर पता नहीं क्यों आंदोलन। मतलब एक बात बताइए, क्या एसी में सोना और पिज्जा खाना और वो 30 रुपए की थाली संसद में खाना जिसमें मुर्गा मछली मीट, वो इनका अधिकार है या मेरे किसान का है, मेरे मजदूर का है जो पैदा करता है। अरे वो 30 रुपए वाली थाली मेरे किसान और मजदूर को दिलवा दो तो हम देखेंगे तुम कितने बहादुर हो। तुम तो अपने बच्चे 80 से 1.5 लाख कर लेते हो, इस किसान को तुम अब फसल का दाम देने को तैयार नहीं, किसान के हमदर्द हो। ये कहना चाहते हैं हम कि आज तक कोई सी भी पार्टी हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, हमारे किसान को उसकी फसल का दाम लगाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, मजदूर को उसकी मजदूरी तय करने का अधिकार 10 गुना एमएसपी आपको दे तो रहे, फिर क्यों चाहिए आप? कहाँ दे रहे हैं? कानून बने ना, कानून बने। अभी वो तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हमारा जो आलू पैदा होता है, जब फसल होती है तब उसका रेट क्या होता है, हमारा जो टमाटर होता है, टमाटर की हालत क्या होती है, और हमारे आलू से जो एक चिप्स बनती है वो 10 रुपए का 10 ग्राम का पैकेट, वो 10 रुपए से 9 रुपए से कम का नहीं बिकता। वो जो ग्लूकोज का बिस्कुट है वो 5 रुपए से 10 रुपए से 1 पैसा कम नहीं बिकता। तो मेरे किसान को अधिकार क्यों नहीं देते? ये भी है, सम्मान निधि दे रहे हैं, 2-2 हजार रुपए आपको भत्ता देते हैं हर महीने, और अभी लखीमपुर, हाँ उसका समझ लो, वो कहते हैं 3 महीने में 2,000 रुपए, साल में 3 किस्तें, अच्छा 6,000 रुपए किसान को। तो हमें वो 6,000 रुपए क्या मतलब, हमने कहा हमारी जेब से तुम 1 लाख रुपए ले लो, 40 रुपए का डीजल हमें 92 रुपए में दे रहे हो, पेट्रोल 45 रुपए का 100 रुपए में दे रहे हो, यूरिया हमें 360 रुपए की दे रहे हो, 50 किलो से लाते लाते 40 किलो का कट्टा कर दिया, डीएपी तुमने 1,000 रुपए से बढ़ा के 1,400-1,500 कर दी, ड्यूटी कर दी। काम राष्ट्रहित के लिए हो रहे तो किसान नहीं, ये राष्ट्रहित किसान कैसे रहे? तुम्हारे छुट्टा पशु किसान रखा है, छुट्टा पशु इनके किसान पाले, 80 करोड़ जनता को इनकी किसान पाले, सबको किसान पालेगा क्या? ये अपने राजनेता जो है किसी चीज में कमी नहीं करेंगे, ये अपने व्यापारी किसी चीज में कमी नहीं करेंगे, ये सब किसान पालेगा क्या? आज किसान गिरमी पड़ा हुआ है। आप कह रही हो यूपी के किसान को एमएसपी की जरूरत नहीं है, यूपी के किसान की गन्ने की लागत 310 रुपए क्विंटल आ रही है, तो उस हिसाब से उसका हरियाणा पंजाब के क्यों है शंभू बॉर्डर पर? नहीं, हरियाणा पंजाब ने अभी वो बांटा, अभी हमारा नंबर आएगा, हम आते हैं, हमें आदेश अंदर नहीं आने दे रहे हैं। आप ये देखिए कि गोली तक की चला दी इन्होंने, हमारे कई साथी आंखों तक पे मतलब गोली लगी है, और आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं और वो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जैसे आतंकवादी है। अरे ये देश का किसान है, ये अन्नदाता, ये हिंदुस्तान की रीढ़ है, आप इसे तोड़ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, हम दंगे फसाद कर रहे हैं। वो चीन जो कर रही थी, जो हमारे कब्जा कर लिया है, हमारे हिंदुस्तान में घुसाया है, उनका क्या करा तुमने? लाला दिखाएंगे हमें नहीं, उन्हें लाल आंख दिखा रहे हैं, हमें 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, और उनके सामने 28 इंच का हो जाता है चीन के सामने। 56 इंच के सीने पे भरोसा नहीं है आपको? 56, अरे 56 का हम तो उनका कर दे 156 का। बस मेरे किसान की अनर्थी की गारंटी कानून बना दो, मेरे किसानों पर जो मुकदमे लिखे जाए हैं उन्हें वापस ले लो, और 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो। मोदी किसने ऐलान तो बहुत कुछ करते हैं, वो 15 लाख में 15 रुपए आए आज तक, 15 लाख का तो 14 में करा था इन्होंने, तो उसका कोई पालन हुआ ना? लागत से 1.5 गुना पालन हुआ, 14 दिन के अंदर करने का पेमेंट का पालन हुआ? कोई भी तो ऐलान बता दो, कोई नौकरी पूरी हुई? अभी पुलिस की भर्ती हुई, पर्चा लीक आउट कर दिया, इंटर का पर्चा मैथ का लीक आउट कर दिया, तो कोई सरकार है। अरे और कौन है? जितना तो बिल्डर चला, जितना तो बिल्डर चला, जितना पर्चा लीक करा, और पर्चा लीक करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। माफी मांगे पूरे देश से, पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि हमारे नौजवान मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद आपने जरा देर में लीक कर दिया। अरे ये आपके सब हथकंडे हैं, आपको कुछ नहीं देना, देने को आपके पास कुछ नहीं, आप लेने के अलावा कुछ नहीं। तेजस्वी नेता है, विष्णु का रूप है प्रधानमंत्री मोदी जी, और आप माफी मंगवा रहे हैं आप। अरे हम तो तभी तो कह रहे हैं, विष्णु का रूप है, मंदिर में बैठ जाए, हम तमाम चढ़ावा चढ़ा देंगे, बस हमारा पीछा छोड़ दे किसी तरह।
मोदी जी। हाँ वो जूते पहन के तो आरती करता है, हाँ। रावण की तरह सीना तान के चलता है। आप उसकी तुलना विष्णु भगवान से कर रहे हो? हाँ। ये तो बहुत अपमान है हमारे भगवान रूप भगवान। वो तो रावण का रूप है। औलाद है? सावरकर की औलाद है, कौन है सावरकर की औलाद? मोदी वगैरह जितने में सावरकर की औलाद है। हाँ। ये गलती करके माफी मांगने वाले लोग हैं, हाँ। और ये सब जितने खड़े हैं ना भगत सिंह के वंशज हैं, अच्छा। ये माफी नहीं मांगते, ये फांसी पर चढ़ने वाले लोग हैं। फांसी पे चढ़ने और मोदी की माँ को मोदी की माँ याद दिला देंगे इनको। मोदी जी की। ये आर पार की लड़ाई है, हाँ। ये ऐसी लड़ाई नहीं है, ये मजदूर किसानों की लड़ाई है। ये सरवारा मजदूर के जम्मू बॉर्डर से आपको दिल्ली कूच तो करने नहीं दे रहे, कैसे याद दिलाएंगे आप? हम ये हाँ। हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम अपने देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। हम जो है आतंकवादी थोड़ी है कि जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, करे हम सब सहेंगे, लेकिन एक आंदोलन हमारा अनुशासित अहिंसात्मक तरीके से चलेगा और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मोदी जी सुधर जाओ, अब भी मौका है, अगर नहीं सुधरोगे तो पछताओगे। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है हाँ। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जब तक ये सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हाँ। तो लंबा चलने वाला है, इस साल ये या इस साल से ज्यादा चलेगा ये ये बात? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये मोदी सरकार हमारी मांग, किसानों की मांग पूरी नहीं करते हैं। 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जब तक हो। तो कह रहे हैं ना जब मोदी जी, जब 24 में वोट दीजिए, सारी मांग 24 कोट में 14 में दिया गया। हाँ। 14 में क्या बोले वो क्या बोले? कि लागत से दो गुना ज्यादा मैं दाम दूंगा। लागत से 2 गुना के कौन सा लागत ही और बढ़ा दिए। लागत ही बढ़ गई, एकदम लागत बढ़ गई और उसका दाम किसानों को मिल नहीं पा रहा है। एकदम 2 करोड़ लोग रोजगार देने की बात किए थे। तो मोदी की गारंटी नहीं जानते आप? कहाँ गारंटी तो यही है, तो रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ। ट्रेन जितनी चल रही, स्लीपर कोच था, सब धीरे धीरे उसको कम कर दे रहे, एसी बढ़ा दे रहे हैं। हाँ। जो डिब्बे थे जनरल डिब्बे, हाँ। जिसमें गरीब लोग, किसान मजदूर चलते हैं, वो डिब्बा एकदम खत्म करते जा रहे हैं। किसान तो मोदी की गारंटी ये विश्वास है या नहीं है? जी पूरा विश्वास है हमें तो। हाँ। इस देश को खत्म कर देंगे, वही हमें पूरा विश्वास है। अच्छा। हाँ, कैसे खत्म कर ये देंगे? देश बचेगा नहीं, ये ऐसे खत्म कर देंगे। इसमें डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, पूरा डंका बज गया। हाँ। 10 साल के अंदर हिटलर ने जर्मन को बर्बाद कर दिया था इसी धर्म के नाम पे, और 10 साल में जो है श्रीलंका को बर्बाद कर दिया राजपक्ष ने, और 10 साल इनके भी पूरे हो रहे हैं। या तो ये खुद रुखसत होंगे, या इस देश की जो देश भर जनता है वो इकट्ठी होकर इनका थैला इनसे कहेगा लेकर निकल कह रहे हैं आप ही लोग 400 पार कराने वाले हैं मोदी जी। अच्छा, वो तो 500 पार कर सकते हैं। सुनिए, वो 500 पार कर सकते हैं, उनके पास तो ईवीएम है, वो कितने भी पार कर ले, उन्हें पहले पता लग जाता। उनकी 400 सीटें आ रही हैं, तो जनता के वोट की कोई कीमत नहीं है। अब तो ईवीएम है, आप ईवीएम को हटा लो और उससे बैलेट पेपर से चुनाव। मोदी जी ने एक वादा और किया था, आपको शायद याद नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अब टाइम आ गया है, 24 में निकल जाएंगे। तो 24 में क्या करने? क्लियर है, उनका झोला हम लोग बना चुके हैं, अब किसी दिन पहुँचाएंगे और जाएगा। हम लोग झोला देंगे, उसको लेके जाएगा वो घूमने, झोला लेके फिर से चाय बेचने। नीचे पानी बेचने वाला कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं पैक होगा, क्यों नहीं पैक होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक लाखों करोड़ों लोग भूखे नंगे रहेंगे, अज्ञानता और अशिक्षा में डूबे रहेंगे, जबकि मैं उन्हीं के परिवेश से शिक्षित हुआ हूँ, यदि उनके प्रति ध्यान नहीं देता हूँ तो देशद्रोही और गद्दार हूँ। हमारे देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही और गद्दार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए तमाम। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर तमाम आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं, पर देखना यही होगा कि एमएसपी की गारंटी 2+50 स्वामीनाथन रिपोर्ट सरकार जारी करेगी या नहीं, या फिर किसान इस बार तख्ता पलट करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए, हम आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।